दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एलटी ग्रेड के बारे में, उसके बाद में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, और क्या बीटेक छात्र इसमें भर्ती हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्या योग्यताएँ होती हैं बीएड छात्रों के लिए। लेकिन उसके पहले मैं एलटी ग्रेड वैकेंसी के बारे में जानकारी दे। शाम को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी करी है, और ये नोटिस जो है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आज व्यस्त था और इसलिए मेरे मुंह से निकल गया एलटी ग्रेड के बारे में। और ये जो नोटिस जारी हुई है वो पीसीएस के बारे में जारी हुई है और जीडीसी प्रवक्ता के बारे में जारी हुई है। तो इसको एलटी ग्रेड की जगह आप लोग जीडीसी प्रवक्ता ही समझें। और एलटी के बारे में मैं बहुत जल्द आप लोगों को ऑफिशियल जानकारी दूंगा। आज दो नोटिस जारी हुई थी। एक नोटिस थी जो एपीएस की भर्ती हो रही है उसके एडमिट कार्ड को लेकर के, और जो दूसरी नोटिस जारी हुई थी वो ओटीआर को लेकर के, और जिसमें ये कहा गया था कि डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता वैकेंसी और पीसीएस की जो वैकेंसी है वो जल्द आएगी। और चलिए अब हम लोग बात करेंगे जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। जूनियर वैकेंसी के बारे में जो आज केस लगा था वो उसकी सुनवाई अब 4 तारीख को होगी। पहले मैं आपको बता दूं, 4 तारीख को जूनियर की वैकेंसी की सुनवाई होगी। और अब आगे आप लोगों को जो अखिलेश जी हैं, अखिलेश यादव, वो बताएंगे योग्यता कॉम्बिनेशन और अन्य चीज़ों के बारे में। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। ये जो मुद्दा जूनियर से संबंधित वर्तमान में चल रहा है, आप लोगों के सहयोग से और धीरे धीरे सभी भाई बहनों के दिमाग में यह बैठ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ भाई बहन अभी गफलत में हैं, और उसका जो मूल कारण है वो है क्वालिफ़िकेशन को लेकर के। क्योंकि कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनका स्नातक स्तर 50% नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बीटेक के बाद बीएड कर लिए, उनकी भी समस्या है, और कुछ विदाउट कम्बिनेशन के हैं जिनका बीएड में कम्बिनेशन नहीं है। ऐसे भाई बहन कमेंट में बराबर जो है पूछ रहे हैं कि हम लोगों का क्या होगा। तो इन तीनों भाई बहनों के लिए सबसे अच्छा अगर कोई स्थान है तो वो है जूनियर। पहली समस्या है कि जिनका स्नातक स्तर 50% नहीं है और बीएड कर लिए। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एनसीटी की एक गाइडलाइन से 29 जुलाई 2011 को आई थी, अहर्ता के संबंध में थी, जिसमें एनसीटी द्वारा यह कहा गया था कि 29 जुलाई 2011 के पहले वे अभ्यर्थी जो बीएड में दाखिला ले लिए थे किंतु स्नातक स्तर 50% नहीं था, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन भाई बहनों का बीएड में एडमिशन 29 जुलाई 2011 के बाद हुआ है, यानी कि जिनका एडमिशन 30 जुलाई 2011 को हुआ है, उनके लिए एनसीटी गाइडलाइंस के मुताबिक 50% मस्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 29 जुलाई 2011 के पहले जिनका स्नातक स्तर 50% नहीं था, अगर वो लोग भी बीएड कर लिए हैं तो पूरी तरह से आश्वस्त रहें, क्योंकि हमारे पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है और उसमें 50% के संबंध में बड़ा अच्छा जजमेंट जो है लिखाया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो परेशान ना हो, अगर उत्तर प्रदेश सरकार 50% लागू करती है तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। एकदम बेफिक्र रहें। पहले लड़ाई लड़ते हुए हम जूनियर में भर्ती, सीधी भर्ती बहाल करवाएं, इसके बाद हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। दूसरी चीज़ है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है तो जूनियर के लिए किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। जो एनसीटी की गाइडलाइंस में है 12 नवंबर 2014, 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए एनसीटी ने जो अहर्ताएँ निर्धारित की है वो बीए बीएड उच्च प्राथमिक टेट है। किसी प्रकार का कोई कम्बिनेशन नहीं है। कम्बिनेशन केवल टीजीटी और एलटी में निर्धारित है।
9th और 10th के लिए, क्योंकि वहाँ 4 सब्जेक्ट होते हैं। जूनियर में क्या है कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, इन चारों सब्जेक्ट के अलग अलग अध्यापकों की नियुक्ति होती है। 9th और 10th में आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान होता है, लेकिन यहाँ 4 सब्जेक्ट जो है अलग अलग अध्यापकों की नियुक्ति होगी। तो इस तरह यहाँ इस प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है कि जूनियर में भी कम्बिनेशन अनिवार्य है। इस चीज़ को एकदम दिल से निकाल दीजिए, मैं पूरी सच्चाई बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ है बीटेक वालों के लिए, जो बीटेक करने के बाद बीएड कर लिए, उनकी समस्या है कि क्या हम जूनियर में रखे जाएंगे कि नहीं रखे जाएंगे। क्योंकि बीटेक वालोों के लिए अगर कुछ बचा है तो सिर्फ केवल जूनियर बचा है, जो बीटेक करने के बाद बीएड कर लिए। उनके लिए टीजीटी और एलटी नहीं है। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपके लिए अगर बीटेक करने के बाद आप बीएड किए हैं तो आपके लिए सिर्फ केवल एक कैडर बचा है और वह है जूनियर। इसलिए इस पूरे मुहिम में आपको पूरी तन्मयता के साथ लगना पड़ेगा। बिहार में भर्ती हुई जो बीटेक बीएड थे उनको जूनियर में अंदर किया गया। अभी 29,000 जो वैकेंसीज आई थी 2012 में, उसमें भी बीटेक वालों को अंदर किया गया है। इसलिए निवेदन है कि आप लोग गफलत में न रहें। कहीं से भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई अन्याय आपके लिए किया जाता है तो न्याय के लिए माननीय हाई कोर्ट आपके साथ खड़ा है और हम आपके साथ हमेशा तैयार रहेंगे। आज प्रमोशन के संबंध में जो याचिका हमारी लगी हुई थी, कोर्ट न बैठने के कारण अनलिस्टेड जो केस थे उसको रोटेट कर दिया गया और ये जब 2 जनवरी को कोर्ट खुलेगी नए सत्र में तो पुनः जो है हमारी याचिका लगेगी, क्योंकि डेट फिक्स हो गई होगी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि डेट फिक्स हो गई होगी। जैसे ही कोई सूचना होगी हम आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। और पुनः आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जूनियर में सीधी भर्ती से संबंधित जो भी लड़ाई चल रही है साथियों, वो उत्तर प्रदेश के हर बीएड डिग्री धारक भाई बहनों की हैं जो टेट पास हैं उच्च प्राथमिक स्तर। कल हमारी मीटिंग जो है इलाहाबाद में, जो हमारे पुराने भाई बहन थे जूनियर के लिए जब हमने आमरण अनशन किया था, सारे लोग हमारे साथ थे। उसमें कुछ 4-5 भाई बहनों की प्राइमरी स्तर में नियुक्ति भी हो गई है। तो वो लोग